साथियों नमस्कार। डिजिटल राजस्थान टेक्निकल हेल्पलाइन चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं यू डाइस कैसे भरे। तो यू डाइस जो है वो आज चालू हो गई है, तो उसको कैसे भरे। तो सबसे पहले हमें जाना है गूगल क्रोम पे। जैसे ही हम गूगल क्रोम पे जाएंगे तो हमें टाइप करना है यू डाइस प्लस। यू डाइस प्लस टाइप करना है तो हमारे सामने ये खुलेगा। तो आप देखिए सबसे पहले यू डाइस, इसके बाद नीचे वाला ऑप्शन दिया हुआ है लॉगिन फॉर अदर स्टेट, इस पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करोगे तो आपके सामने ये लॉगिन फॉर ऑल यूजर्स के लिए, तो यहाँ हम आईडी पासवर्ड डाल। आईडी पासवर्ड लगाने के बाद हमें भरना है कैप्चा। तो कैप्चा जैसे ही इसमें दिया हुआ है वो भर देंगे। इसके बाद हमें करना है लॉगिन। जैसे ही हमने लॉगिन किया तो हमारे सामने हमारे विद्यालय की यूडाइस की जो प्रोफाइल है वो खुलती है। उसमें आपके प्रधानाध्यापक है, उनका नाम आ जाता है, मोबाइल नंबर है, लॉगिन आईपी है, स्कूल यूज़र, सारी चीज़ें आ जाती है। अगर कोई समस्या है, अगर आप पासवर्ड चेंज करना चाहते हो तो चेंज पासवर्ड में जाके आप अपने पासवर्ड भी चेंज कर सकते हो। अब देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले अब आपके सामने इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं, इंस्ट्रक्शन फॉर फिलिंग द डीसीएफ, यानी आपको डीसीएफ भरने के लिए जो इंस्ट्रक्शन है तो वो आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये देखिए यूज़र मैनुअल में आ गए हैं इंस्ट्रक्शन। इनको आप पढ़ सकते हो, इनको ध्यानपूर्वक पढ़े और फिर ही इसे यूडाइस को भरे। ये सारे इंस्ट्रक्शन एक बार आप अवश्य पढ़ लेवे। ये करने के बाद आपको फिर आगे आना है यूजर मैनुअल फॉर यूडाइस प्लस सॉफ्टवेयर, तो ये भी आप पढ़ लेना है। इसके बाद हमें यूडाइस भरनी शुरू करनी है तो हमें करना होगा क्लिक हेयर टू ओपन डीसीएफ टू फिल द डाटा। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो आपके सामने देखिए ये आ गए। अब डीसीएफ नंबर आ गए 1.1 से 1.14, और ये आगे 8 पॉइंट स्कूल अपडेट स्कूल बेसिक डिटेल सारा हमें भरना है। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, स्टेटस दे रखा है नॉट सर्टिफाइड, ओवरऑल स्टेटस नो नॉट स्टार्टेड, यानी हमने स्टार्ट नहीं किया है और सर्टिफाइड भी नहीं किया। तो अब देखिए जैसे ही डीसीएफ नंबर आए हुए हैं उनके नीचे ये दिया हुआ है, इसके ऊपर आप क्लिक करके आप इनको भर सकते हो। 1.1 से लेके आप 1.14 तक तो प्रोफाइल भरनी है आपको। इसके बाद जैसे ही आप 1.15 पे क्लिक करोगे, जैसे हमने एक प्रोफाइल पे क्लिक किया तो प्रोफाइल आपको अपने विद्यालय के सारे लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड सारी डिटेल भरनी है। रूरल है, अर्बन है, पीओ कौन सा क्षेत्र है, पिन कोड, ब्लॉक नंबर, मोबाइल नंबर, लैंडलाइन नंबर, एसटीडी नंबर, ये सारी डिटेल, ईमेल आईडी, आपको पूरी की पूरी डिटेल आपको भर देनी है और उसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप ये कर दोगे तो उसके बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद देखिए आपके सामने ये कह रहा है कि कोई चीज़ें रह गई है तो उनको एक बार फिर भरे। तो ये सारी डिटेल भरे और उसके बाद देखिए ये करने के आप बाद देखिए आपको कैटेगरी 1.15 से 1.26 आपको अब, जैसे ही हमने प्रोफाइल को पूरा अपडेट कर लिया है उसके बाद हमें कैटेगरी को भरना है। जैसे ही हमने कैटेगरी पे क्लिक किया तो इसमें ये सारी जो डिटेल्स पूछ रहा है, टाइप ऑफ स्कूल, मैनेजमेंट ऑफ द स्कूल, नंबर ऑफ सेक्शन बाय क्लास, इसमें सारी आपकी कितनी क्लासेज हैं, ईयर कब से चल रहा है स्कूल, प्राइमरी है, अपर प्राइमरी कौन से ईयर में बना। इसके बाद आपको सारी डिटेल CWSN टाइप के बच्चे कितने हैं, डबल शिफ्टेड है या सिंगल शिफ्टेड है, और ये प्राइमरी है या अपर प्राइमरी है, गर्ल्स है, इसमें सारी डिटेल आपको देनी है। ये डिटेल देने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद हम आ जाते हैं पॉइंट नंबर 1.27 से 1.39 यानी कि लैंग्वेज पे। जैसे ही हम लैंग्वेज पे आए तो लैंग्वेज पे देखिए हमारे सामने, यानी कि मेजॉरिटी कौन सी लैंग्वेज की है, मीडियम कौन सा है, आपके विद्यालय का मीडियम कौन सा है, कौन कौन सी भाषाएं आपके विद्यालय में पढ़ाई जाती है, और देख लीजिए कि आंगनबाड़ी आंगनबाड़ी वर्कर है वो ट्रेनर ट्रेंड है या आपके विद्यालय में नामांकन कितना है। और ये पूरी डिटेल ये कह रहा है कि एवरेज आपके विद्यालय में वर्किंग आवर कितने हैं,
और पूरी डिटेल भरने के बाद हम इसको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार हमारी लैंग्वेज भी है वो डिटेल पूरी हो जाएगी। अब चलते हैं अगली डिटेल। अब हम आते हैं आरटीई नॉर्म्स। इस पे जैसे ही इसको भरना है तो इस पे हम क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद आप देखिए कि प्राइमरी है, अपर प्राइमरी है, ये सारी डिटेल सीसी कौन सी सीसी जो चलता है वो अपर प्राइमरी के लिए चलता है या प्राइमरी के लिए चलता है। आप रिकॉर्ड कौन सी कक्षा के लिए संधारित रखते हैं, पेरेंट्स का कितना, आप स्पेशल ट्रेनिंग इस साल में आपने कितने बच्चों को स्पेशल ट्रेनिंग दी, नंबर ऑफ स्पेशल ट्रेनिंग पिछले साल में, और नंबर ऑफ चिल्ड्रेन कंप्लीटेड स्पेशल ट्रेनिंग यानी कितने बच्चों ने पूरी की, वो कंडक्ट द स्पेशल ट्रेनर इसमें भी भरना है आपको। टाइप ऑफ ट्रेनिंग बीइंग कंडक्टेड यानी आपको जो भी है वो सारी डिटेल इसमें दी हुई है वो पूरी की पूरी भर देनी है। आपको कितनी बुक्स के सेट है वो प्राप्त हुए, उसमें से आपको टीएलएम आपके पास उपलब्ध है या नहीं है। इसके बाद आपको नीचे पूरी डिटेल भर देनी है। नंबर ऑफ विजिट डिस्ट्रिक्ट स्टेट लेवल ऑफिसर यानी आपके विद्यालय में कितने अधिकारी आए उनकी डिटेल भी इसमें भरनी, और नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देने के बाद आपको ये सबमिट हो जाएगा। अब हम आते हैं मैनेजमेंट में। अब हम आएंगे मैनेजमेंट में। जैसे ही हमने मैनेजमेंट पे क्लिक किया तो मैनेजमेंट पे क्लिक करने के बाद आपको एसएमसी नंबर, मेंबर कितने हैं, मेल कितने हैं, फीमेल कितने हैं, पेरेंट्स इनमें से कितने हैं, एससी के कितने हैं, एसटी के कितने हैं, ईडब्ल्यूएस के कितने हैं, माइनॉरिटी के कितने हैं, टीचर्स कितने हैं, और आप कितनी मीटिंग प्रोवाइड करते हो, एसएमसी प्रिपेड यानी आपने जो स्कूल विकास योजना है वो बना रखी है या नहीं बना रखी है, आपका जो अकाउंट है वो मेंटेन है या नहीं है, बैंक का नेम क्या है, ब्रांच का नेम क्या है, ये सारी डिटेल आपको भर देनी। ये सारी करने के बाद आपको नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। नेक्स्ट बटन पे क्लिक करने के बाद ये आपका ये पूरा सबमिट हो जाएगा। फिर चलते हैं हम अगले ऑप्शन पे। अब आते हैं हम क्लासरूम पे। जैसे ही हमने क्लासरूम पे क्लिक किया तो हमारे सामने पूरे क्लासरूम की जो डिटेल है वो खुल जाती है, और इस क्लासरूम की डिटेल में पक्के हैं या कच्चे हैं, कितने हैं, पूरी डिटेल हमको भरनी है। और पूरी डिटेल भरने के बाद हमको नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है तो हमारा क्लासरूम है जो वो पूरा फिल हो जाएगा। इसके बाद हम चलते हैं अगले प्रोसेस पे। जैसे ही हमने क्लासरूम कर लिया, क्लासरूम के बाद टॉयलेट फैकल्टी। जैसे ही हम टॉयलेट फैकल्टी पे गए तो देखिए टॉयलेट फैकल्टी में हमने पूरी यानी कितने टॉयलेट हैं, सीडब्ल्यूएसएन बच्चों के लिए कितने हैं, टोटल टॉयलेट्स कितने हैं, और इनकी पूरी सूचना भर के यस नो में जवाब देना है। आप अपने विद्यालय हेड पंप, प्रोटेक्टेड वॉल, टैप वाटर, पैकेज बॉटल्ड वाटर, आप इसकी सारी सूचना दे करके नीचे नेक्स्ट का जो बटन है उस पर क्लिक करके, और देखिए लाइब्रेरी आ जाएगा नीचे। लाइब्रेरी में बुक्स कितनी हैं, आपके विद्यालय में बुक बैंक है, रीडिंग काउंटर कॉर्नर है, ये सारी भरने के बाद आप नेक्स्ट बटन पे क्लिक करोगे और आपका सबमिट हो जाएगा। अब हम आते हैं फिजिकल फैकल्टीज़ एंड इक्विपमेंट इन स्कूल। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया फिजिकल फैकल्टीज़ एंड इक्विपमेंट इन स्कूल पे, तो देखिए हमारे सामने ये ऑडियो विजुअल पब्लिक एड्रेस सिस्टम, साइंस किट, मैथ किट, ये हमारे बायोमेट्रिक डिवाइस, ये हमारे विद्यालय में अवेलेबल है। तो हमें इन पे यस कर देना है और नेक्स्ट बटन पे क्लिक करना है। सभी डिटेल भरने के बाद पूरी डिटेल को एक एक करके बताऊंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, जो कि देखना पॉसिबल नहीं है। तो आपको सभी डिटेल आप जैसे ही भरोगे वो डिटेल भरने के बाद आपको सर्टिफाइड डाटा करना होगा। सर्टिफाई करने के बाद डीसीएफ सर्टिफिकेशन हो जाएगा आपका, डीसीएफ सर्टिफाइड सक्सेसफुली। इसके बाद आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। ओके बटन पे क्लिक करने के बाद आपके सामने जो एक्नॉलेजमेंट है वो आपको डाउनलोड कर लेना है, वो आपके सामने उपलब्ध हो जाएगा। और जो आपका एक्नॉलेजमेंट है वो आपको पीओ ऑफिस में जमा करवाना है, तो वो आपको सुरक्षित रख लेना है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद आपको करना क्या है, जो डिटेल है ये थोड़ी सी और भरनी है। इसमें आपको स्टूडेंट डिटेल भरनी है।
जो अब जो सेशन है उसके अनुसार विद्यालय की जो डिटेल भरनी है, कितने विद्यार्थियों के पास आधार कार्ड है, कितने विद्यार्थी बीपीएल में हैं, तो ये सारी डिटेल भर के आपको सेव कर देनी है। और ये सेव करने के बाद आपका जो कंप्लीट हो जाएगा और आपको जो डीसीएफ की डिटेल है वो बाहर निकाल लेनी है डैशबोर्ड की। एक तो हमने जो भरे 1.1 से लेके 50 तक जो भरे उस पे उसके तो हम डैशबोर्ड के माध्यम से प्रिंट निकाल सकते हैं और हमारा सर्टिफिकेट है वो एक्नॉलेजमेंट के माध्यम से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो धन्यवाद साथियों, अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद साथियों।